राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो है चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों जो हैं देवी दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त जो है किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में जो है माँ दुर्गा और उनके सभी 9 रूपों की जो है पूजा आराधना नवरात्रि के दिनों में की जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इन 9 दिनों जो है बड़े ही धूमधाम के साथ माँ देवी की पूजा आराधना की जाती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप किसी भी परेशानी में हैं या फिर आपके घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है या फिर आपके जो है बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, लाख मेहनत करने के बाद भी आपको अपने जो है मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो जो है दोस्तों आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों जो है देवी माँ की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। इन दिनों में माता दुर्गा की पूजा आराधना करने से और उपाय यातना और साधना करने से माँ देवी दुर्गा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो ऐसे ही दोस्तों, चैत्री नवरात्रि के शुरू होते ही लोग देवी माँ की पूजा करने लगते हैं। इसके साथ ही लोग इससे जुड़े कुछ उपाय भी करते हैं, जिसमें विभिन्न तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि चैत्री नवरात्रि के दौरान 9 दिन भक्ति भाव से देवी की उपासना करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ की उपासना करने से उन्हें प्रश्न करके हर मनोकामना को पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन 9 दिनों पर माता रानी को आप प्रश्न करके आप जो है हर प्रकार की परेशानियों से जो है छुटकारा पा सकते हैं। आप जो भी काम नवरात्रि के इन 9 दिनों में करते हैं, तो माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर जो है अवश्य ही बनती है। दोस्तों, इन 9 दिनों तक हर तरफ भक्ति का माहौल रहेगा और नव दुर्गा का गुणगान होगा। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ इस पर्व का जश्न भी मनाया जाएगा। हमारे सनातन धर्म में किसी भी पूजा के बाद नवरात्रि की आरती करने का विधान भी है। नवरात्रि के पावन दिनों में आरती और भजन का बहुत ही महत्व भी बताया गया है। माँ को प्रश्न करने का ये सबसे आसान उपाय है। आपने देखा होगा कि अक्सर नवरात्रि के दिनों में लोग आरती के वक्त ज्योति में कपूर की टिकियाँ डालते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इससे वातावरण सुगंधित होता है और हर तरह की नकारात्मक सकारात्मकता बदल जाती है और मन को शांति मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ उपाय जो हैं अब हम आपको कपूर के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ये उपाय जो हैं कपूर के कुछ उपाय पूर्ण श्रद्धा के साथ नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आप किसी भी दिन ये उपाय करते हैं, तो इन उपायों का परिणाम आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। दोस्तों, अगर कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें बहुत सी सामग्री इस्तेमाल की जाती हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत महत्व माना गया है, तो पूजा के दौरान कपूर का इस्तेमाल करना आवश्यक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा में कपूर का इस्तेमाल किया जाए तो घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसके अतिरिक्त कपूर का इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य को स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी प्राप्त होते हैं। अगर हम वास्तुशास्त्र के अनुसार देखें तो वास्तुशास्त्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि कपूर को जलाने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है, परंतु बहुत ही कम लोग हैं जिनको इस बात का जानकारी होगी कि कपूर की व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ उपाय जो हैं आप नवरात्रि के इन दिनों में करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है और उनकी कृपा से आपके जीवन की सारी जो नकारात्मकता है वो सकारात्मकता में बदल जाती हैं। तो दोस्तों, आप जो हैं नवरात्रि में अगर घर में नियमित रूप से सुबह और शाम घर के मंदिर में कपूर से माँ दुर्गा की आरती की जाए तो देवी देवता प्रसन्न होकर उस घर में सदा के लिए बस जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हर रोज़ ये काम नहीं करते हैं तो नवरात्रि के इन दिनों में आपको जो है ये काम अवश्य ही करना चाहिए कि सुबह और शाम घर के मंदिर में कपूर से दुर्गा आरती करें। इससे देवी देवता प्रसन्न होकर घर में सदा के लिए बस जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो हैं ये उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए गुलाब के फूल में कपूर के टुकड़े को रख कर शाम को उसे जला दें और देवी दुर्गा को अर्पित करें। इससे धन की प्राप्ति के योग बनते हैं और जो है दोस्तों, नवरात्रि में ऐसा करना लाभदायक माना जाता है।
जो भी काम ये काम किया जाता है तो नवरात्रि में अधिक असरदायक बनता है। और ऐसे ही दोस्तों 2 लौंग फूलदार और एक कपूर का टुकड़ा ले लें। इन्हें 3 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। फिर इसके बाद इन्हें जला दें और ध्यान रखें कि जलाते समय आपका मुख पूर्व की ओर और गायत्री मंत्र का उच्चारण बराबर चलता रहे। अब जो भस्म बनी है उसे किसी कागज में समेट लें। दिन में 2 समय ये भस्म जी पर लगाएं और धीरे धीरे मजबूरी समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे ही अगर आपके घर में आर्थिक अभाव चल रहा है, जी हाँ दोस्तों, अभी मंदी का दौर है, तो आपके घर में भी अगर आर्थिक परेशानियां हैं तो आपको एक काम करना चाहिए कि नवरात्रि या नवरात्रि के बाद भी आप ये काम कर सकते हैं कि चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग एक साथ जलाकर सारे घर में घुमाना चाहिए। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मकता होती है वह दूर होती है और घर में सकारात्मकता अवश्य बनती है, जिससे आपकी आर्थिक परेशानियाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और दोस्तों घर के मध्य हिस्से में कपूर को घी में भिगोकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जलाएं। किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति घर में ठहर नहीं पाएगी। इस उपाय को हर रोज करने से घर में सकारात्मकता का वास होने लगेगा। और वास्तु दोष निजात पाने के लिए कपूर की 2 टिकियाँ घर में किसी भी स्थान पर रखें। घर में आ रही अनचाही समस्याएं खत्म हो जाएगी। जब ये टिकियाँ नष्ट हो जाए तो फिर से नई टिकियाँ जो है आपको रख देनी चाहिए। इस उपाय को करने से दोस्तों ज़रूर आपको जो है फ़ायदा होने लगेगा। और ऐसे ही दोस्तों कई बार अचानक घर में ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिससे आप बात बात पर कलेश होने लगते हैं। तो अगर आप भी घर में बार बार वाद विवाद से परेशान हैं तो कपूर को घी में भिगोकर सुबह शाम जलाएं। इसके बाद जलते हुए कपूर को पूरी घर में घुमाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर होती है और घर के कलेश भी खत्म होते चले जाते हैं। और दोस्तों अगर आपका भाग्य आपसे रूठा हुआ है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपको दुर्भाग्य ने घेर लिया है, तो आप पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डाल दें और उसे नहाएं। ऐसा करने से आपका भाग्य में वृद्धि होगी और नवरात्रि के दिनों में ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य का साया दूर हो जाएगा और सोई किस्मत भी जो है जाग जाएगी। तो ये उपाय जो आपको नवरात्रि के दिन में अवश्य करने चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों अगर पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपको जो है नवरात्रि के इन दिनों में ये काम अवश्य करना चाहिए कि यदि पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा है तो पत्नी रात को सोते समय कुछ कपूर पति के तकिए के नीचे रख दें और सुबह बिना टोके उसे जला दें। इस उपाय को करने से आपस में शांति बनी रहेगी और प्रेम जो है पहले से अधिक बनता रहेगा। तो ये उपाय आपको नवरात्रि के इन दिनों में अवश्य ही करना चाहिए। माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। और ऐसे ही दोस्तों घर में अचानक धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए आपको गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रख दें। फिर शाम के समय फूल में एक कपूर जला दें और फूल देवी दुर्गा को चढ़ा दें। इससे आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी और आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। ये कार्य आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिन तक कर सकते हैं। अगर आप ये कार्य नवरात्रि के दौरान करेंगे तो इसके और सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों ऐसे धनवान बनने के लिए कपूर का ये उपाय आपको जरूर लाभ देगा। इसके लिए आप रात के समय रसोई का कार्य करने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग तथा कपूर जला दिया करें। यह कार्य आप हर रोज करेंगे तो जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके बनी रहेगी और घर में जो है हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। और दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि कपूर को हर रोज देवी देवताओं के सामने जलाने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सुबह और शाम के समय पूजा के दौरान कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर का वास्तु भी बना रहता है। इससे घर में सभी सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए हर रोज सुबह शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और पूरे घर में उसकी खुशबू को फैलाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहेगा। इससे घर में हमेशा सुख शांति का वास होगा और सकारात्मक ऊर्जा जो आपके जीवन में बनी रहेगी। और दोस्तों वैज्ञानिक रिसर्च में भी पता चला कि हर रोज़ कपूर जलाने से इसकी सुगंध से आसपास मौजूद हानिकारक जीवाणु विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। कभी भी बीमारी का भय जो है आपके जीवन में नहीं रहता है। तो दोस्तों इन कामों को जो है आपको नवरात्रि के दिनों में पूर्ण श्रद्धा के साथ अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी और माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का जो है आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन उपायों को आप जो है
नवरात्रि के दिनों में अवश्य करें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनी रहे।